वेलकम टू फिनटेक ट्रेडिंग। आज हमारा शेयर मार्केट फॉर बिगनर्स में क्लास नंबर 8 है। जैसा कि आपको दिख रहा है, क्लास का शीर्षक क्या है? शेयर मार्केट क्रैश कोर्स। क्लास नंबर 8 है। इसमें हम टेक्निकल एनालिसिस ऑफ ए स्टॉक, एक स्टॉक की टेक्निकल एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमने पीछे फंडामेंटल एनालिसिस किया है, फंडामेंटल एनालिसिस फॉर लॉन्ग टर्म, जो लॉन्ग टर्म के लिए पैसे डालते हैं, जो स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, इंटरडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं, एफ एन ओ ट्रेडिंग करना चाहते हैं, उनके लिए ये टेक्निकल एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम समझेंगे स्टेप बाय स्टेप, और नेक्स्ट वीडियो में हम और इसको हाई लेवल से थोड़ा समझेंगे। तो टेक्निकल एनालिसिस क्या है, इसमें देखो, इसका थोड़ा सा ये देख लीजिए, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। इन टेक्निकल एनालिसिस ए टेक्निकल इंडिकेटर इज मैथमेटिकली डिराइव्ड फ्रॉम प्राइस, ट्रेडिंग वॉल्यूम, इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स, प्राइस, ट्रेडिंग वॉल्यूम, इन्वेस्टिंग सेंटिमेंट्स और ओपन इंटरेस्ट डाटा एंड अप्लाइड टू इंटरप्रेट स्टॉक मार्केट ट्रेंड्स एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस यूजिंग पास्ट प्राइस एंड वॉल्यूम ट्रेंड्स। पास्ट प्राइस और वॉल्यूम ट्रेंड्स को देखते हुए, इन्वेस्टमेंट के सेंटिमेंट्स क्या हैं उसको देखते हुए, ये सब टेक्निकल एनालिसिस आगे बढ़ती है। अच्छा, इसमें सबसे पहले एक ट्रेंड होता है। स्टॉक का जो ट्रेंड है वो मेन थिंग होता है। स्टॉक का ट्रेंड है। अब इसमें ट्रेंड में आप क्या क्या देखते हैं? ट्रेंड में 3 टाइप के ट्रेंड है। फर्स्ट ट्रेंड है अप ट्रेंड। जो अप ट्रेंड डायरेक्ट अप तो नहीं होता, लेकिन जिग जैग करके ऐसे अप ट्रेंड में चलता है, अप ट्रेंड में चलता है। सेकंड ट्रेंड है डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड आपको जिग जैग करके ऐसे डाउन ट्रेंड में आता है। थर्ड कंसोलिडेशन, आपको एक साइड में ऐसे जाता हुआ नज़र आता है, एक साइड में अप डाउन एक साइडवेज मूवमेंट देता है। ये शेयर के 3 ट्रेंड्स होते हैं। इन ट्रेंड्स को पकड़ना है। ट्रेंड्स में हाँ, इनके सपोर्ट्स क्या क्या आते हैं, इनके रेसिस्टेंस क्या क्या आते हैं। ये सपोर्ट्स और रेसिस्टेंस पे काम करते हैं। सपोर्ट्स और रेसिस्टेंस पे काम करते हैं। सपोर्ट्स जो नीचे साइड में रहते हैं, हाँ, एक सपोर्ट तोड़ दिया तो नेक्स्ट सपोर्ट क्या है इसका, वो तोड़ दिया तो उसका नेक्स्ट सपोर्ट क्या है, उस पर काम करते हैं। और रेसिस्टेंस हायर साइड में, इसको क्या चीज़ रेसिस्ट कर रही है, क्या चीज़ इसको रेसिस्ट कर रही है, कौन सी प्राइस लेवल रेसिस्ट कर रहे हैं। एक लेवल तोड़ दिया, पार कर गया तो दूसरा रेसिस्टेंस कहाँ आ रहा है, उसको पार कर गया तो तीसरा रेसिस्टेंस कहाँ आ रहा है। ये सपोर्ट और रेसिस्टेंस का एक खेल है। नेक्स्ट इसमें हम पढ़ रहे हैं टेक्निकल मीन्स शॉर्ट टर्म। ये जो, जैसे कि मैंने आपको बताया, टेक्निकल जो स्टडी है, टेक्निकल्स की जो स्टडी है मीन्स शॉर्ट टर्म, और वी कैन से ट्रेडिंग, ये शॉर्ट टर्म के लिए होती है, जिसको हम ट्रेडिंग बोलते हैं। इट इज़ नॉट फॉर इन्वेस्टिंग, ये इन्वेस्टिंग के लिए नहीं है। इन्वेस्टिंग के लिए आपको फंडामेंटल्स चेक करना होता है। नेक्स्ट, एक कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न्स को आपको स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैंडलस्टिक पैटर्न में अभी मैं कुछ ज़्यादा इस वीडियो में ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। कैंडलस्टिक पैटर्न जो है वो देखो एट डिफरेंट टाइम फ्रेम में। आप 1 मिनट का कैंडल भी बनता है, 5 मिनट का भी बनता है, 10 का भी बनता है, 1 घंटे का भी, 1 डेज का भी, वीक का भी, ईयर का भी, जितना आपको चाहिए सेलेक्ट कीजिए, आपको मिल जाएगा। मार्केट बुलिश है या बियरिश है? बुलिश है, मार्केट बुलिश है तो अप ट्रेंड में बनेगा ग्रीन कैंडल बनेगा अप ट्रेंड में। और मार्केट यदि बियरिश है तो डाउन ट्रेंड में बनेगा वो रेड कैंडल बनेगा। और कैंडल के 2 पार्ट होते हैं। स्पेशली कैंडल के जो पार्ट है 2 पार्ट होते हैं। आपको मैं एक थोड़ा सा उदाहरण के तौर पे बताऊं। ये एक है, हमारे एक कैंडल है, इसमें ये हो गया इसका एक बिग, ये मेन वाली ये बॉडी है, ठीक है। और इसको हम मान लेते हैं ये ग्रीन कैंडल है, ओके, ये ग्रीन कैंडल है, ठीक है, ग्रीन कैंडल है। और ये इसका मतलब क्या है? ग्रीन कैंडल है मतलब ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ था, स्टार्टिंग पॉइंट इसका यहाँ था, और ये यहाँ से लेके ये बॉटम इसने इधर बनाया, और अब इसने ऊपरी मूवमेंट इसका यहाँ है। लेकिन ये जो कैंडल का जो बॉडी पार्ट है
मेन जो ये बॉडी पार्ट है इसमें इसका मैक्सिमम वॉल्यूम रहा है, इसमें मैक्सिमम ट्रेड किया है, और हाँ यहाँ से आया तो इसका प्राइस रिजेक्शन हो गया, मतलब कहने का मतलब ये इसको वापस ऊपर फेंक दिया गया, इसके प्राइस को वापस ऊपर फेंक दिया गया कि आप वापस चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बायर्स जो है काफ़ी बैठे हुए हैं, तो इसको ऊपर फेंक दिया। और जब ये यहाँ पे आता है, इस लेवल पे आता है, तो इसको वापस नीचे फेंक दिया जाता है। यहाँ पे सेलर्स यानी बेचने वाले बहुत ज़्यादा बैठे रहते हैं। यदि ये ऊपर वाला बिग बड़ा होता है, इसका मतलब इस शेयर में सेलिंग प्रेशर है। यदि नीचे वाला बिग बड़ा होता है, इसका मतलब सीधा ये है कि इस ट्रेड इस जो अपना जो कैंडल है इसमें बाइंग प्रेशर ज़्यादा है, तो बाइंग ये भी बड़ा हो रहा है, इसका मतलब बाइंग प्रेशर ज़्यादा है, शेयर ऊपर जाने के लिए कोशिश कर सकता है। ये भी बड़ा होता है, इसका मतलब सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है, शेयर नीचे आने की कोशिश कर सकता है। अब हम आगे बढ़ेंगे, टाइम को ज़्यादा नहीं लेते हैं। सपोर्ट और रेसिस्टेंस की बात जैसे हमने किया था, आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंस की बात किया था। सपोर्ट और रेसिस्टेंस को हमें पहचानना है। ट्राई टू फाइंड आउट रेसिस्टेंस और सपोर्ट ऑफ ए शेयर। प्राइस एक्शन, प्राइस एक्शन क्या होता है? लोग क्या करते हैं, प्राइस के साथ में रिएक्ट करते हैं, जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है वैसे वैसे काम करते हैं। लेकिन आपको पता है कि प्राइस बढ़ाता कौन है और घटाता कौन है, आपको अपना कुछ एनालिसिस करना है। मैंने प्राइस एक्शन, डोंट गो विथ प्राइस एनालिसिस, द स्टॉक परफॉर्मेंस, आपको देखना है स्टॉक का परफॉर्मेंस एंड इसका मैनेजमेंट एंड हाउ मच कैश फ्लो, कंपनी के पास कैश फ्लो कुछ है कि नहीं है। कैश फ्लो है तो फिर भी वो मैनेज कर लेगी, लेकिन कैश फ्लो नहीं है, वो डेट में जा रही है, वो कंपनी फालतू में भाग रही है, उसमें बबल बन रहा है, तो ऐसी कंपनियों से आपको बहुत ज़्यादा बच के रहना है। एक होता है आप यदि ट्रेडिंग में हो, नए हो, तो बहुत ही ज़्यादा सावधानी के साथ उतरना है। यदि नए नहीं हो तो आपको इंट्राडे ट्रेडिंग तो लेना ही नहीं है। यदि आप नए हो तो इंट्राडे ट्रेडिंग तो लेना ही नहीं है। बुलिंजर बैंड क्या होता है? एक मूविंग एवरेजेस जो होते हैं, देखो, द मूविंग एवरेज इज यूज्ड टू असर्टेन द सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। सपोर्ट और रेसिस्टेंस दोनों को एक एवरेज निकाल के देता है हमें बुलिंजर बैंड। नेक्स्ट मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और दे देता हूँ इसमें मूविंग एवरेजेस, EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस, ये क्या है? बहुत ही ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। जैसे आप 20 डेज का देखोगे या फिर 50 डेज का देखोगे, 100 डेज का देखोगे, 200 डेज का देखोगे, जितना का देखोगे उतने का आपको मिल जाएगा। इसका फुल फॉर्म देख लीजिए आप, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज स्ट्रेटेजी ए टेक्निकल एनालिसिस दैट यूजेज 20 डेज। इसमें 20 डेज का बताया गया है, लेकिन आप कोई भी जितना डेज आप सेलेक्ट करोगे उतना आपको मिल जाएगा। टू जनरेट बाई एंड सेलिंग सिग्नल्स ऑफ द ट्रेडिंग सिक्योरिटी, इट इज आइडेंटिफाई द शॉर्ट टर्म मार्केट स्विंग इन द प्राइस, शॉर्ट टर्म। और ऐसे में जो है उसका मतलब है सिंपल मूविंग एवरेज भी ये सेम है। ये भी आप 100 डेज, 50 डेज, 200 डेज या ऑल टाइम 200 डेज मतलब ये ठीक ठाक प्राइस पे अभी आ गया है। इट इज़ ए टेक्निकल इंडिकेटर दैट कैलकुलेटेड बाय एडिंग क्लोजिंग प्राइस ऑफ 20 डेज SMA, द एवरेज क्लोजिंग ऑफ 20 डेज। पिछले 20 डेज की एवरेज क्लोजिंग ले लो। यदि 50 डेज आप सेलेक्ट कर रहे हो तो 50 डेज की एवरेज क्लोजिंग ले लो। उसके बाद में आपको मैं RSI बता देता हूँ। RSI एक शेयर जो होता है उसका स्ट्रेंथ होता है, रिलेटिवली स्ट्रेंथ है, ये रिलेटिवली स्ट्रेंथ इंडिकेटर है, जिसका या 14 डेज के लिए लिखा है, लेकिन इसकी जो वैल्यू होती है वो 20 से लेके 80 तक होती है। यदि RSI आपको 20 के आसपास मिल रहा है, इसका मतलब शेयर वीक जोन में है, और 80 के आसपास मिल रहा है, इसका मतलब शेयर स्ट्रॉन्ग जोन में है अपने पीयर ग्रुप से। आपको इतना इसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट MACD क्या है? MACD भी देखो, इसमें 12, 16 और 9 बताए गए हैं। MACD क्या है? दो एवरेजेस है, डिफरेंस बिटवीन टू मूविंग एवरेजेस का। दो मूविंग एवरेजेस हैं, जैसे इसमें 12 है तो 12 कैंडल्स ले लिया, 12 डेज ले लिया, और 16 है तो 16 बार्स ले लिया। आप बार्स लेते हैं और इसमें ले लिया 12 बार्स ले लिया। बाद में 9 क्या है? 9 उनका दोनों का एवरेज निकालता है कि हाँ
इन दोनों का एवरेज क्या है। तो MACD आपको अपने इसमें लगा के रखना चाहिए चार्ट में, जिससे कि आपको पता चलता रहे कि हमारा चार्ट कितना बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल तो नहीं है। ये वॉलेटिलिटी को आपको बता के देगा। नेक्स्ट हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आप शेयर मार्केट में नए हो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू।